नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में जो हमारे सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 1 जनवरी 2021 को रेलवे बोर्ड ने नए सीईओ का पदभार ग्रहण किया। तो दोस्तों यहाँ बताना है 1 जनवरी 2021 को रेलवे बोर्ड के नए सीईओ का पदभार ग्रहण किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनीता शर्मा। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सुनीता शर्मा। भारत की पहली राष्ट्रीय संगीत एवं नाटक अकादमी कौन सी थी? तो दोस्तों यहाँ बताना है भारत की पहली राष्ट्रीय संगीत नृत्य एवं नाटक अकादमी कौन सी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, संगीत नाटक अकादमी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, BARC का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों यहाँ बताना है BARC का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि आप सभी को हमारे इन सभी सवालों के जवाब पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है, खाली स्थान के 3 सक्रिय रूप रेटिनल, रेटिनोल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। तो दोस्तों यहाँ बताना है खाली स्थान के 3 सक्रिय रूप रेटिनल, रेटिनोल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन ए। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, विटामिन ए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारत की खलिस्तान पंचवर्षीय योजना अवधि 2017 में समाप्त हुई थी। तो दोस्तों यहाँ बताना है भारत की खलिस्तान कौन सी पंचवर्षीय योजना 2017 में समाप्त हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2017 में समाप्त हुई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश के नमक एकाधिकार कानून के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा आयोजित अहिंसक विरोध दांडी यात्रा खालिस्तान को समाप्त हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है ब्रिटिश नाम के नमक एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा आयोजित अहिंसक विरोध दांडी यात्रा खालिस्तान को समाप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 6 अप्रैल 1930। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? यहाँ पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय भाटकर। याद रखिए दोस्तों, विजय भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा दोस्तों, विजय भाटकर। सक्सेस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शीर्ष खालिस्तान कंपनियों का एक सूचकांक है। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है सक्सेस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शीर्ष खालिस्तान कंपनियों का एक सूचकांक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 30। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 30 कंपनियों का सूचकांक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है?
याद रखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलरीन। आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा दोस्तों, पुलरीन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र इनमें से किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ बताना है, भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना केंद्र INCOIS इनमें से किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, हैदराबाद। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग खालिस्तान के लिए नहीं किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग खालिस्तान के लिए नहीं किया जाता है, पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेड बनाने के लिए। तो दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग ब्रेड बनाने के लिए नहीं किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, राज्यपाल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किसी जंगम जोड़ के दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है, किसी जंगम जोड़ के दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा साइनोवियल द्रव। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, साइनोवियल द्रव। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना खालिस्तान द्वारा की गई। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है, फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना खालिस्तान द्वारा की गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल खालिस्तान में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ बताना है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल खालिस्तान में स्थित है। तो दोस्तों कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दोस्तों आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, पावर अल्कोहल खालिस्तान और एथिल अल्कोहल का मिश्रण है। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है, पावर अल्कोहल खालिस्तान और एथिल अल्कोहल का मिश्रण है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोल। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, पेट्रोल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ब्राजील में कॉफी बागानों को खालिस्तान नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है, ब्राजील में कॉफी के बागानों को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एजेंडा। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, एजेंडा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना खालिस्तान में की गई थी। तो दोस्तों यह हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिछली परीक्षा में भी पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना खालिस्तान में की गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945 में। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 1945 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के इनमें से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व की धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है, भारत का इनमें से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व की धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद भवन। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, आनंद भवन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
हमारा अगला सवाल है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या अनुपात लगभग कितना था? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या अनुपात कितना था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 अनुपात 69। याद रखिए दोस्तों, 31 अनुपात 69। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? तो दोस्तों यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, नागपुर में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों अगला सवाल शुरू करते हैं। अशोक महान खलिस्तान से संबंधित थे? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है अशोक महान खलिस्तान से संबंधित थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। याद रखिए दोस्तों, अशोक महान मौर्य वंश से संबंधित थे। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, यह मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 बार। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 2 बार। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। याद रखिए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों, गोवा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ बताना है पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह को। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, शुक्र ग्रह को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो दोस्तों यहाँ बताना है भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा चाय पैदा की जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यह आज का हमारा लास्ट और अंतिम सवाल है। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।